हमारे साथ है शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे पार्टी के नेता और पूर्व नेता विपक्ष अंबादास दानवे साहब। दानवे साहब, देख रहे हैं कि चुनाव में अमूमन सभी पार्टियों में जो है परिवारवाद देखने मिल रहा है। खास तौर पर मुंबई की बात की जाए तो यहाँ पर स्पीकर के घर में ही जो है नार्वेकर चार चार लोगों को टिकट दिए गए। उनका कहना है कि वो लोग पहले से राजनीति में थे, तो इसको आप कैसे देखते हैं परिवारवाद को लेकर? जो काम करते हैं उनको टिकट देना एक अलग बात है, दे सकते हैं, देना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये इलेक्शन में कोई परिवार का बिजनेस कारपोरेशन इस प्रकार की बात कर रही है। अभी यहाँ उनके जो विधानसभा के अध्यक्ष है उनके घर में चार टिकट दिए। ये क्या बिजनेस, परिवार का बिजनेस भारतीय जनता पार्टी किसको कहना चाहती है? अभी पीछे नगर निगम के चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी के 6 मंत्रियों के किसी की मिसेस, किसी की पत्नी, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी नगराध्यक्ष हुई है। ये परिवारवाद नहीं है। दूसरे को नाम रखते हैं कि परिवार का बिजनेस बात करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दुगली पद्धति से बात करती है। मैं समझता हूँ ये मुंबई में और पूरे महाराष्ट्र में सामने आ रहा है। बगावत काफ़ी देखने मिल रही है क्योंकि कार्यकर्ता की इच्छुक ज़्यादा है और वो इस हद तक है कि कोई एबी फॉर्म खा रहा है, कोई एबी फॉर्म डुप्लीकेट लगा रहा है। कैसे इसको देखते हैं? बगावत तो हो रही है, हर पार्टी में हो रही है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि इलेक्शन 10-10 साल 8-8 साल हुए, इलेक्शन नहीं हुए। लेकिन जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी में बगावत की स्थिति है, वो अभी तक भारतीय जनता पार्टी खुद को पार्टी विद डिफरेंस बात कर रही थी। अब उनमें सब में ज़्यादा बगावत है, क्योंकि उन्होंने इनकमिंग किसी को भी आओ पार्टी में लो, किसी को भी आओ पार्टी में लो, इस प्रकार पार्टी में ज़्यादा लोग होने से बगावत तो होने वाली है। और सब में ज़्यादा बगावत भारतीय जनता पार्टी में हुई है। ये बगावत को कारण भारतीय जनता पार्टी की नीति है। कुछ जगह तो, एक जगह तो अभी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने डुप्लीकेट फॉर्म जेरॉक्स करके, कलर जेरॉक्स करके लगा दिया। एक जगह कहीं तो एक उम्मीदवार ने तो बी फॉर्म ही पेट में डाल लिया। मैं समझता हूँ ये जिस प्रकार ये चल रहा है, ये देखा जाए तो अभी नीति नाम की स्थिति कहीं नहीं रही, और भारतीय जनता पार्टी ये नीति खराब करने में सब में आगे है। आपके अलायंस में अगर कोई इस तरह से बगावत है तो उनको कैसे आप रोकेंगे? उसको क्या मना पाएंगे कि क्या होगा? भगावत फॉर्म तो भरते हैं, इच्छा सबकी होती है, उसको मनाने की ट्राई करेंगे, क्योंकि टिकट तो एक ही जने को देने वाले हैं ना, जगह तो एक ही मिलेगी, इसलिए उनको विनती करेंगे। और मैं समझता हूँ हमारे में डिसिप्लिन के माध्यम से ये सब हमारे में कम से कम बगावत होगी, ये मैं तुमको बोल सकता हूँ। यहाँ पर आपकी जो शिवसेना पार्टी है उनकी कैंडिडेट ने कुछ जगहों पर जो है उर्दू में पैम्पलेट छापे, उसको शिंदे शिवसेना बीजेपी ने मुद्दा बनाया। कह रहे कि देखो मराठी से हिंदी इनको जो है पसंद नहीं है, उसका विरोध करते और देखो उर्दू से प्यार करते। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? हम कोई भाषा को विरोध नहीं करते, कोई भी भाषा नहीं। इस हिंदुस्तान में जितनी भी भाषा है उस पर हम प्रेम करते, और सभी ने प्रेम करना चाहिए। महाराष्ट्र में कंपल्शन जो हिंदी है उसको हमारा विरोध है, बाकी हिंदी को हमारा विरोध नहीं है, लेकिन हिंदी कंपल्शन को हमारा विरोध है। और भारतीय जनता पार्टी क्या बात करती है? भारतीय जनता पार्टी के 50 उदाहरण में बता सकता हूँ। अभी उरन का नगराध्यक्ष बीजेपी का उर्दू में पॉम्पलेट है, मैं उमर का कहता वहाँ पे उर्दू में है, 10 जगह उर्दू में, क्या 50 जगह उर्दू में है। और मैं समझता हूँ तुष्टीकरण से उर्दू भाषा में छपवाना और भाषा बोल के उर्दू का सम्मान करना ये अलग अलग बातें हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कोई भाषा का विरोध हम नहीं करते, हिंदी कंपल्शन का विरोध हमने किया है। एक आखिरी सवाल है कि नाना पटोले ने नागपुर में एक बयान दिया है और उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी के जो नेता है लोग हैं वो राम मंदिर जाते हैं और वहाँ पर फ़ोटो खिंचवाते, फ़ोटो सेशन करते हैं, लेकिन राहुल गांधी असल में राम का काम कर रहे हैं। और राम जिस तरह से भगवान राम जो है गरीब शोषित पीड़ित लोगों को दुख निवारते थे, दुख हरते थे, उनकी मदद करते थे, वैसे काम राहुल गांधी कर रहे हैं। तो बीजेपी कह रही है कि ये देखो राम से तुलना कर दिया और हिंदुओं का उन्होंने अपमान किया, उनके सेंटिमेंट का अपमान किया। मोदी को शिवाजी महाराज बोलते हैं, उस टाइम क्या होता है? मोदी को राम से ज़्यादा बड़ा कर दे, उस टाइम क्या होता है? कुछ भी बातें करते। राम प्रभु श्री राम का आदर तो हिंदुस्तान में का हर आदमी करता है, वो हिंदू रहो मुसलमान रहो, कौन नहीं करता है। प्रभु श्री राम ने जिस प्रकार
सर्वसामान्य लोगों को साथ में लेके उन्होंने राम से सेतु किसने बांधा? छोटे छोटे बंदरों ने बांध दिया, बड़ा है क्या नहीं? और उसने वो जो शबरी के बेर है वो क्या उदाहरण है? वो सामाजिक एकता का प्रतीक है प्रभु श्री राम का। उसका प्रेम प्रभु श्री राम पे जो शबरी का था, तो उसने सब मीठे बेर प्रभु राम को देना चाहिए, इसलिए सब बेर चख के उसने दी। वो ये भूल गई प्रभु श्री राम के प्यार में कि हम उसको झूठा करें, लेकिन वो बेर प्रभु श्री राम ने खाए थे। भारतीय जनता पार्टी क्या राम की बात करती है? सिर्फ फोटो निकालने से और अयोध्या में जाके हम राम भक्त होते हैं क्या? अरे राम तो मन मन में बसा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो बात कहती है गलत है, झूठ है। ज्वाइंट प्रचार सभाएं शुरू होने वाली है उद्धव जी की। मुंबई में भी, यहाँ पर भी अभी मैनिफेस्टो होगा जॉइंटली राज ठाकरे इनके साथ। उसके बाद कहाँ क्या रैली होगी? आपके संभाजीनगर में अभी रैली का आयोजन किया गया है। शायद आज प्रोग्राम डिक्लेयर किया है। संभाजीनगर में भी उद्धव जी आने वाले 10 तारीख को। मुंबई में भी संयुक्त सभा है। मैं समझता हूँ पूरे महाराष्ट्र में शिवसेना नेताओं की सभा होने वाली है। राज्यसभा और उद्धव जी भी साथ में कुछ सभा में संबोधित करने वाले हैं।